ईरानी हमले में इस्राएली एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवाटिम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। हमले में इस्राएली एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेवाटिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी महाज है। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ सामने आया। तस्वीर जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने कहा कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सफारत खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज़ायद ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा सामने आया है। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया है। अमरीका के अलावा बरतानिया और फ्रांस ने भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले हैं। इसराइली फ़ौज ने एक वीडियो जारी की है जिसमें इसराइल के जंगी तैयारों को मुबैना तौर पर ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को निशाना बनाते दिखाया गया है। ताहम आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी कि वीडियोज़ कब बनाई गई हैं। ईरान के इसराइल पर हमले पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुलतवी कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरात का सामना है। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अमरीका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा किया। कहा, सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करे। बरतानवी मंदूब ने कहा कि मज़ीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा ना करें। रूस और चीन ने भी फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा कि ये ममालिक कई माह से इसराइल को न सिर्फ गज़ा के कत्ले आम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारियत के जवाब में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक़ इस्तेमाल करेगा। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर इत्तफाक किया गया। ताहम इसराइल की जंगी काबीना में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और इसकी शिद्दत पर इत्तफाक नहीं हो सका। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द ही मुतवक्के है। और अब आपको बताएं, इसराइल को ईरान के दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराना महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ गया। इसराइली मीडिया का कहना है इसराइल को ईरान के दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने का खर्चा 1 अरब 35 करोड़ यानी 3 खरब 74 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा का पड़ गया है। मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत $35 लाख और मैजिक वैंड मिसाइल की कीमत $10 लाख है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी इसमें शामिल है। ईरान ने गुज़श्ता रात 300 से ज़ायद मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया था। इसराइल ने दर्जनों ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की जानिब से कब्जे में लिए गए इसराइली बहरी जहाज़ पर 2 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने यह मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने को दोनों पाकिस्तानियों की तफसीलात मौसूल हो गई हैं जो सिफारत खाने ने तेहरान पहुँचा दी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है।
सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ़द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबरा, वज़ारत तवानाई और वज़ारत सऊदी फ़ंड के हुकाम होंगे। सऊदी वफ़द के दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हालिया मुलाकात में तय करदा मुआशी मामलात को आगे बढ़ाना है। सऊदी वफ़द सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा, हम मनसब वज़रा, आर्मी चीफ और SIFC की मरकज़ी कमेटी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC पहुँच चुके हैं, जहाँ वो IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। वज़ारत का ओहदा संभालने से चंद माह पहले मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तानी कारोबारी अफराद का वफ़द लेकर अमरीका गए थे, जहाँ उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद को पाकिस्तान की मौशी हालत की बेहतरी के रास्ते तलाश करने के बारे में बात की थी। बतौर वज़ीर ख़ज़ाना ये उनका पहला दौरा ज़रूर है, लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब अब से तकरीबन 7 माह पहले भी वाशिंगटन आए थे, जहां उन्होंने पॉलिसी साजों से मुलाकातों के बाद पाकिस्तानी इकॉनमी की बेहतरी के इक़दामात को चार्टर ऑफ बिजनेस का नाम दिया था। देखिए, हमारा जो व्यू है बड़ा क्लियर है कि द प्राइवेट सेक्टर नाउ हैज़ टू स्टेप अप। हमें उसमें चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी हमने बात की हुई है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक मिनिमम कंसेंसस पे बात करें कि ये इकॉनमी कैसे चल सकती है। लेकिन ये सब जो लोग हैं ये चार्टर ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस मॉडल्स को कैसे चेंज करें ताकि हम इंपोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करें और इसको हम आगे लेकर चलें। उनके साथ पाकिस्तानी बिजनेसमैन का वफ़द भी था, जिन्होंने IMF और अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के आला ओहदेदारान से मुलाकातें की थी, जिसके बाद जियो से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने बताया और उसमें हमने ज़रूर ये कहा है कि एज वी गो फॉरवर्ड हमें एक IMF का एक्सटेंडेड और ए लार्जर प्रोग्राम, ऑब्वियसली इट्स अप टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव हमारा ये व्यू ज़रूर है कि हमें ये मोहलत चाहिए, 3 से 5 साल की मोहलत चाहिए, जिसमें सारा ये पॉलिसी रिफॉर्म हो सके, रीस्ट्रक्चरिंग हो सके, एंड दैट वुड बी बेस्ट डन अंडर एन IMF अम्ब्रेला। वज़ीर ख़ज़ाना IMF स्प्रिंग मीटिंग के दौरान फ़ंड के ओहदेदारान और अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा और इसमें बेहतरी के इक़दामात पर गुफ्तगू होगी। कैमरामैन अजीम खान के साथ वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाके नौकुंडी, चागी, सिब्बी, नोशकी, कोहलू और गिरदोनवाह में रात गए से कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बन्नू, लक्की मरवत, जनूबी वजीरिस्तान के वाना शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई। 4 सदा में तीसरे रोज़ भी बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। मालाकंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गिज़र के शंदूर टॉप समेत फंडर के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात से हल्की बर्फबारी हुई, जबकि गाहकोश शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में चौथे रोज़ भी बारिश, जबकि ग्रेस वैली के इलाकों ताउबट, हलमत, सरदारी समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तोर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से कई रोज़ से जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में गुज़श्ता कई रोज़ से मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों समेत पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त शदीद मुतासिर होकर रही है। यहाँ पे जारी बारिश और बर्फबारी के बायस कई जगहों से लैंड स्लाइडिंग की भी इत्तला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का जो ये सिलसिला है वो मज़ीद कई रोज़ तक जारी रह सकता है। इसी दौरान अस्तोर वेड़ी रोड समेत
दीगर सियाती मकामात के ऊपर मुसाफिरों और ख़ासकर सियाह हज़रात से अपील की गई है कि इसी दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, जबकि यहाँ पे जारी बारिश और बर्फ़बारी के बायस सर्दी की लहर में भी इजाफा हो चुका है। लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ ज़िले के अंदर तातलात जैसा समा है। जी, कराची में मतला अबर आलूद है, लेकिन बारिश का आज कहीं इम्कान नहीं है। फ्रेयर हॉल से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। शहर का मौसम इस वक्त इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। काले बादल छाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के दरख्त पौधे धुलकर जो है एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला रुक चुका है। आज बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम 18 और 19 अप्रैल को दोबारा शहर में जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा की रफ्तार जो है वो ना होने के बराबर है और हवा में नमी का तनासुब भी जो है बहुत ज़्यादा है। 80% से ज़ायद इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। आगे बढ़े खबर दें। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई है। 7 अप्रैल की रात मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था, जिसकी लाश 8 अप्रैल को चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली है। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त 30 साला मरियम बीबी के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक जड़ावाला के चक 40 मोड़ फैसलाबाद से था। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर है। खातून के भाई ने जियो न्यूज़ से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, उसकी बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। खातून के भाई ने मुतालबा किया कि बहन पर तशद्दुद के बाद उसकी हलाकत की भी तहकीकात की जाए। 2008 में इस्लामाबाद से 13 साल की उम्र में अगवा होने वाली आज़ाद कश्मीर की आसिया बीबी को 16 साल बाद टोबा टेक्सिंग से बाजियाब करा लिया गया। अगवाकार ने आसिया को मोहम्मद शख्स को फ़रोग कर दिया था, जिसने इससे शादी कर ली थी। आसिया ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो वायरल की थी, जिसमें उसने अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म बयान करते हुए वालिदैन के पास पहुँचने की अपील की थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक आसिया बीबी को आसिया को रोते के इलाके में मोहम्मद शख्स के घर से बरामद किया गया। आसिया बीबी को 2008 में झंग के रिहायशी मुस्तफ़ा नामी अगवाकार ने इस्लामाबाद के थाना चक शहजाद के इलाके से अगवा किया था और शादी के लिए टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाके रोहती में एक मोहम्मद शख्स को फ़रोग कर दिया था। बाजियाब आसिया का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोटी से है, जिसे दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक आसिया ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो वायरल की थी, जिसमें उसने अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म बयान करते हुए वालिदैन के पास पहुंचाने की अपील की थी। वीडियो देखकर वर्षा ने थाना चक शहजाद इस्लामाबाद से राब्ता किया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बाजियाब आसिया को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक आसिया बीबी को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। आगे बढ़े खबर दें। ईद उल फितर पर आबाई इलाकों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने वालों ने अब छुट्टियां खत्म होने पर वापसी का सफर शुरू कर दिया है। मजीद बताएंगे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की छुट्टियां हो गई खत्म, अब काम पे जाने के लिए हो जाए तैयार। लोग अपने आबाई इलाकों में ईद की छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाले बड़ी तादाद में जो लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों के साथ उन्होंने मीठी ईद की खुशियां मनाई। अब ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद बज़रिया ट्रेन वापस अपने अपने काम पर जाने को तैयार है। लोगों में बड़ी तादाद है जो कराची से अंदरूनी मुल्क यहाँ अपने आबाई इलाकों में पहुंची थी, वो वापस अभी दोबारा ईद की छुट्टियां मनाने के बाद अब वापस अपने काम पर जाने को तैयार है। लोगों में बड़ी तादाद ऐसी है जो मुलाजिम पेशा लोग हैं जो कराची और दीगर शहरों में मुलाजमत करते थे, ईद की छुट्टी मनाने अपने इलाकों में पहुंचे थे। अब ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस ही वो कराची व हैदराबाद दीगर इलाकों को अपने काम पर पहुंचने के लिए जा रहे हैं। जी, ट्रेनें तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन क्या कभी ट्रेन नुमा स्कूल भी देखा है? राजनपुर में एक ऐसा ही स्कूल है जिसके बारे में इलियास रजा अपनी रिपोर्ट मुलाहिजा कराएंगे। नीले, पीले और हरे रंगों से मज़ियन इस रेलगाड़ी से धोखा न खाएं। दूर से ट्रेन दिखाई देने वाली ये इमारत राजनपुर के वाकई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की है। रेलगाड़ी जैसे दरवाजे, खिड़कियां और रंगों से स्कूल की इमारत को ऐसे तैयार किया गया है कि दूर से
प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन का गुमान होने लगता है। ये मुनफरिद स्कूल जनूबी पंजाब की तहसील रुझान के गांव में वाक़ है। बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए जिला इंतजामिया ने स्कूल की डेस्कों के रंग भी ट्रेन की अंदरूनी मंजर से मिलते जुलते तैयार कराए। अपनी नौयत के मुनफरिद तर्ज तामीर के बहस ये स्कूल तलबा के साथ साथ साजा के लिए भी पुरकशिश है। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। खेल के मैदान से खबर है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई है। मेहमान टीम 2 रोज आराम के बाद मंगल से रावलपिंडी में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंची। मेहमान टीम 2 रोज आराम के बाद मंगल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग पीर से शेड्यूल्ड है। हेड कोच अजहर महमूद भी सुबह टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक खेली जाएगी। 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। वेस्टइंडीज की वुमेन क्रिकेट टीम वनडे और T20 सीरीज खेलने कराची पहुंच गई है। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की वुमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की 15 रुकनी विमेन क्रिकेट टीम हेली मैथ्यूज की क़यादत में जिन्ना टर्मिनल कराची पहुंची, जहां मेहमान टीम को गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। वेस्ट इंडीज विमेन टीम में 8 ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान विमेन टीम गुज़िश्ता रात कराची पहुंच गई, जिसकी 8 सपहर प्रैक्टिस शेड्यूल्ड थी, जो बारिश के बायस मुमकिन नहीं हो सकी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेन टीमों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को खेला जाएगा। विमेन सीरीज ICC चैंपियनशिप का हिस्सा है। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने बारबाडोस का टूर मुकम्मल कर लिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का बारबाडोस का टूर मुकम्मल हो गया। ट्रॉफी टूर की तकरीब का इनेकाद किंगस्टन ओवल में किया गया, जिसमें बारबाडोस के लेजेंड और नौजवान क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इस सिलसिले में एक तकरीब अमरीकी सफारत खाने में भी मुनक्किद की गई, जिसमें बारबाडोस और ईस्टर्न कैरिबियन में अमरीकी सफीर ने शिरकत की और वेस्ट इंडीज के साबिक T20 टीम के कप्तान कार्लोस ब्राथवेट से बैटिंग टिप्स ली। कार्लोस ब्राथवेट 2016 T20 वर्ल्ड कप में यादगार इनिंग खेलने वाला बैट भी साथ लाए। ब्राथवेट ने इस बैट से T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग की और वेस्ट इंडीज को टाइटल जितवाया था। पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है मुतालिका महकमों को रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक बयान में कहा था कि हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 20 रुपये से कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी है। 100 ग्राम रोटी की कीमत 4 रुपये कम करके 16 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 10 रुपये कम करके 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक रोटी और नान की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास 18 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को दोपहर 4 बजे तलब कर लिया है। इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत दी है। 16 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन मनसूख किया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर रियासत उत्तराखंड की मजहबी हैसियत को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई सख्त गिर पॉलिसीज़ लाने के लिए उत्तराखंड को बतौर तजर्बागाह इस्तेमाल कर रही है। भारत में 19 अप्रैल से आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आई तो हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसीज़ को मज़ीद सख्त करेगी। उत्तराखंड में हज़ारों मंदिर और हिंदू मजहबी मकामात हैं। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार की एक हिंदू तंजीम का कहना है कि जिस तरह मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को दाखिल होने की इजाज़त है, इसी तरह उत्तराखंड को भी सिर्फ हिंदुओं की ज़मीन का दर्जा मिलना चाहिए। बरतानवी रिपोर्ट में 2021 का हवाला दिया गया है, जब हरिद्वार में इंतहा पसंदों के इजलास में हिंदुओं को भारतीय मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया गया।
कोयटा में बारिश की सूरत हाल के बायस निजी और सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ईद की तातीलात के बाद आज स्कूल दोबारा खुलने थे जो कि नहीं खुले और अब मजीद 2 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक, मोहब्बत और नफरत के मुंह जोर जज्बे की कहानी ड्रामा सीरियल महरूम देखिए 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले जलवागर होने वाली ये दिलचस्प कहानी रादेन शाह के कलम का शाहकार है, जिसे दिलकश अक्सबंदी से तराशा है मजहर मोइन की हिदायत ने। ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल जुनैद खान, हिना अल्ताफ, काशिफ महमूद, जवेरिया अब्बासी, लुबना असलम और दीगर साथी फनकारों की जानदार अदाकारी ने प्रमोशन की झलक से ही अपने नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली है। इंसान की दौलत उसकी इज्जत होती है। तुम अब मीर मेहर की बीवी हो और मर्द की इज्जत होती है उसकी औरत। इंसानी फितरत में कुछ ऐसे भी होते हैं जज्बात जो मोहब्बत और भरोसे को आग की तरह खा जाते हैं। सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं। कुछ ऐसी ही रविश को कमर नाशाद की शायरी और नबील शौकत की खूबसूरत आवाज के हमरा नवीद नाशाद ने अपनी कॉम्पोजिशन के जरिए ड्रामा सीरियल के OST की सूरत किया है बयान। जब अपने ही मोहब्बत और रिश्तों के दुश्मन बन जाते हैं तो वो शक का जहर घोलकर तमाशा देखते रह जाते हैं और रिश्ते अपनी मौत आप मर जाते हैं। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी क्या शक जैसे मुंह जोर जज्बे को दे पाएंगे लगाम, या फिर सब कुछ होते हुए भी जिंदगी हो जाएगी मोहब्बत से महरूम? जानिए नई ड्रामा सीरियल महरूम में 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।